दोस्तों वेलकम टू द केमिस्ट्री वाला चैनल। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियोस में देखे कि किस तरीके से न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव्स दिया और डोबेरिनर ने अपने ट्राइब्स दिया। आज हम दोनों की लिमिटेशंस को देख के अभी हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो रशियन साइंटिस्ट दिखाई दे रही है जिसका नाम है डिमित्री मेंडेलियव। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पे और यही उसका मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ कहलाता है। मतलब उसने बोला कि जो एलिमेंट्स जो है वो वन बाय वन कंटिन्यूअसली उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे और इंक्रीमेंट उसमें आते रहेगा। और अगर उसमें इंक्रीमेंट आया और उसके इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक ग्रुप में आया तो वही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उन पीरियड के अकॉर्डिंग सेम रहेगी। तो आज हम वही टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल जब मेंडेलिव ने अपना टेबल प्रपोज किया तो उस टाइम में टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और उसने बोला कि पूरे के पूरे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी वो पूरी उसकी एटॉमिक मास पे डिपेंड रहेगी। मतलब उसने एक अपना मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ दिया और उसका मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ कुछ इस तरीके से उसने कहा कि सबसे पहले मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ उसका कहना यह है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन elements are the periodic function of their atomic masses। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएं तो मैं आपको सबसे पहले मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहता हूं। तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो पूरी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे। मतलब आप देख रहे हो लिथियम जिसका एटॉमिक मास 6.93 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.01 है, बोरॉन का 10.81 है, कार्बन का 12.01 है, नाइट्रोजन का 14.00 है। तो ये जो पूरा एटॉमिक मास है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी बोला। तो हम फिर से उस लॉ पे जाएंगे और उस लॉ को समझेंगे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब दूसरी बात अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको एक और नई स्पेशलिटी दिख रही है जो डोबेरिनर ने और न्यूलैंड ने नहीं बताया। इन एलिमेंट्स को जो उसने अरेंज किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो किया पर एक टेबल के फॉर्म में किया। तो उसके बाद उसने अपना खुद के पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन दिया और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको ये पीरियोडिक टेबल के जैसा दिखाई दे रहा है तो मतलब सिंपल सी बात है ये यहाँ कि ये पूरा टेबल है। तो टेबल के अकॉर्डिंग उसने बोला कि एलिमेंट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से है द टेब्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट are having increasing order of their atomic masses is called as Mendeleev's periodic table। तो इसमें स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा तो नहीं है
बट उसने दो चीजों को डिफाइन किया। एक पहला अपना स्टेटमेंट दिया जिसको मॉडर्न मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और दूसरा अपना मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ दिया। तो ये दो चीजों की वजह से वो, मतलब हम कह सकते हैं कि उसने एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अरेंज करने की एक नींव रखी। हालांकि देखा जाए तो उसका जो अपना खुद का लॉ है वो एटॉमिक मास के वजह से आगे चल के थोड़ा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो एक ड्रॉबैक फेल हो चुका था। उसके बाद एटॉमिक नंबर आया। तो फिलहाल में जब हम एटॉमिक मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो उसके दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में तो कुछ और टेबल के फॉर्म में हमें और दूसरी चीजें दिखाई दे रही है। एक साइड में हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा कॉलम, और एक दूसरे साइड में दिखाई दे रहा है हमें ये पूरी रो। तो ये जो कॉलम है ये वर्टिकल, डेफिनेटली कॉलम इज वर्टिकल, एंड जो रोज है वो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम बोला उसने, उसका नाम दिया उसने ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज दिया उसका नाम दिया उसने पीरियड। तो दो चीजों को उसने और फिर से डिफाइन किया, मतलब ग्रुप्स और पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? The vertical column, the vertical column of the periodic table, ये periodic table है मेंडेलिव का, okay, consider, is called as groups। और periods की बात करेंगे, the horizontal row, the horizontal rows of the periodic table is called as periods। तो ये तो एकदम शुरुआत की इंफॉर्मेशन हुई, किस तरीके से उसने अपना मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ दिया, आपने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया, किस तरीके से ग्रुप्स में रखा उसने एलिमेंट्स को, और किस तरीके से उसने एलिमेंट्स को पीरियड में रखा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सपोज करो कि मेंडेलिव ने, एक सपोज करते हैं कि कुछ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे अपन, तो उसके ऊपर में आपको लिखेंगे R2O और RH, कुछ इस तरीके से लिख रहा है। तो जो R का मतलब रहेगा उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट। एग्जिस्टिंग एलिमेंट कौन सा? जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले है लिथियम, लिथियम के बाद है सोडियम, और सोडियम के बाद में है पोटेशियम। ओके, अब हाइड्रोजन को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसकी लिमिटेशन में आ जाती है, इसलिए मैं हाइड्रोजन को थोड़ा छोड़ रहा हूँ। तो लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है तो वो ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन करेगा तो Li2 बनाएगा। अगर लिथियम हाइड्राइड के साथ फॉर्मेशन कराएगा तो LiH बनाएगा, और इसको हम कहते हैं Li2 मतलब लिथियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं लिथियम हाइड्राइड। जैसे ऑक्साइड दो एलिमेंट बना के और एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर लिथियम बना रहा है, वैसे ही Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाता है, NaH सोडियम हाइड्राइड बनाता है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, KH पोटेशियम हाइड्राइड। तो आप सभी को दिख रहा है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो रही है एक स्पेसिफिक ग्रुप के एलिमेंट की। मतलब जो रिपीट होंगे वन बाय वन एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम के बाद तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये कहा है मेंडेलिव ने। उसके अलावा अगर हम मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में उसने और कुछ और अलग अलग कॉलम्स और ग्रुप्स दिए। यहाँ पे RO दिया है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, वैसे ही R2O3 है, वैसे ही यहाँ पे आपको R2O दिख रहा है। तो ये अलग अलग हाइड्राइड्स और अलग अलग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये हमने समझे कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल क्या होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है। मेरिट्स के बाद कुछ उसके डीमेरिट्स हम बोल सकते हैं, उसकी ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। वो डीमेरिट्स क्या है, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तो अभी हमने आज जो पढ़े वो बेसिक में पढ़े कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल होता क्या है, मेंडेलिव पीरियोडिक लॉज क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का ऐसे ही सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स के एलिमेंट किस तरीके से हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। आपके सामने लिख रहा है R2O RH, RO
RH2। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ये एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे PeO बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वैसे हाइड्रेट्स की बात करूंगा तो BeH2 बेरिलियम हाइड्रेट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रेट बनेगा। तो इस तरीके से ये सेम प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ये हमने देखे। और हम इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से उसके मेरिट्स और किस तरीके से फाइनल उसके डीमेरिट्स आए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।